वर्ल्ड लीडर्स, दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इस वक्त न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के लिए इकट्ठे हुए हैं और यकीनन दुनिया के मामलात ज़ेर बहस हैं। तमाम लीडर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं और इसमें क्लाइमेट चेंज है, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, जो जिसको आप कहते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हम थोड़ा सा ज़रा फोकस करना चाहेंगे आज के प्लेजेस हमेशा होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि फिर अगले साल जब उसके ऊपर बैठे होते हैं लोग तो रिव्यू कर रहे होते हैं, लेकिन कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं निकल रहे होते। तो इस सूरत हाल पर ज़रा नज़र डालेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी खिताब करने जा रहे हैं UNGA से और देखेंगे कि वो यकीनन बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए कश्मीर इशू है, उस पर वो बात करेंगे। फिर क्लाइमेट चेंजेस हैं, फ्लड से जो नुकसानात हुए, जो वर्ल्ड की जो प्लेजेस थी जो मुख्तलिफ फोरम्स पे हुए, उस पर भी वो बात करेंगे। मैं नादिर गुल साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। एक 2015 में इसी UNGA में जो था वो SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे और उनको टारगेट किया था कि नो पॉवर्टी एंड ज़ीरो हंगर बाय 2030। सो 8 years डाउन द रोड जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं वो कहते हैं कि जी ज़ीरो पॉवर्टी तो नज़र नहीं आ रही। 575 मिलियन जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 84 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो बाय 2030 विल बी आउट ऑफ स्कूल। तो चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड बहुत सारे हैं, कैसे देखते हैं इसको? पहले तो ज़रा इंटरनेशनली इस पर बात कर लेते हैं कि कहाँ पे लैक करता है वर्ल्ड लीडरशिप, जहाँ पे हम ख़ास तौर पर डेवलपिंग वर्ल्ड, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज़ हों या और कंट्रीज़ हों, हम देखते हैं कि बहुत बुरे हालात भी हैं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें देखें, अगर हम 2015 से पहले देखें तो सिमिलर टारगेट सेट किए गए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, और फिर हमने देखा कि जो टारगेट थे वो लेस दैन हाफ भी अचीव नहीं हो सके थे। उसके अंदर नए कॉन्सेप्ट भी आए, इंक्लूसिवनेस पे बड़ी बात हुई और 17 गोल्स डिटरमाइन किए गए हैं जो कि 2030 तक अचीव करने हैं। लेकिन अगेन मेरा ये ख्याल है कि गिवन द करंट सिचुएशन और जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं उसमें ये 2030 तक भी अचीव करना बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि प्लेजेस की हद तक रहते हैं और उस पर जो डेवलपिंग वर्ल्ड, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं G20 पार्टिकुलरली, वो अपनी कमिटमेंट्स कभी पूरी नहीं करते। अगर हम देखें तो पॉवर्टीज़ को रिड्यूस करने के लिए ग्लोबली जो मेजर चैलेंजेस हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो जो गरीब ममालिक हैं उनके डेप्ट है, लोन है, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। और पाकिस्तान आपके सामने हमारी इकॉनमी की जो इस वक्त कंडीशन है वो डेप्ट की वजह से। दूसरा यह है कि जो ममालिक रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर क्लाइमेट चेंज, जिसके बहुत बड़े इम्पैक्ट हैं हम जैसे ममालिक के ऊपर, पाकिस्तान कंट्रीब्यूट्स लेस दैन 1% ऑफ ग्लोबल एमिशन। लेकिन यह कि जो इफ़ेक्ट है उसमें 8 वर्स्ट अफेक्टेड ममालिक जो हैं उसमें से पाकिस्तान है। इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, गुनाह हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमने देखा कि दुनिया जो कि रिस्पॉन्सिबल थी इस क्लाइमेट हैज़र्ड के लिए, जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। एक नॉर्मल फिनोमिना बन गया ड्राउट, फ्लैश फ्लड्स, और हमने 2022 का देखा कि जो कैटास्ट्रोफी आई उसमें इवन यहाँ तक वो हाईलाइट हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब आए, उन्होंने ख़ुद देखा सारा, और उन्होंने इस वक्त फिगर की कि जी $23 बिलियन के करीब लॉसेस हैं, जो कि अब आके जो फाइनल कंक्लूजन हुई है कि कोई $17 बिलियन तक के लॉसेस हैं। और उसमें जो प्लेजेस हुई, कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर हुई, यूएन ने भी कॉन्फ्रेंसेस अरेंज की, लेकिन उसमें कुछ लोन तो अप्रूव हुआ, जैसे सिंध के अंदर अभी 1.3 बिलियन में हाउसेस बन रहे हैं, लेकिन जो प्लेजेस थी उस वक्त वो 10% तक मेच्योर अब तक नहीं हुई है। दूसरा ये हुआ कि डोनर 9 बिलियन टोटल जो प्लेजेस थे, लेकिन ये एस्टिमेट यही था कि जी इट विल गो अप टू 20 बिलियन जो UN सेक्रेटरी जनरल फोर्सी कर रहे थे। लेकिन उसमें हुआ यही कि जो करेंट डोनर पाकिस्तान के अंदर है उन्होंने रीप्रोग्रामिंग की बेसिकली, जो उनके ऑलरेडी प्लेज्ड अमाउंट थी पाकिस्तान के लिए अगले 2, 3, 4 सालों के जो उनके प्रोग्राम थे, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके नाम क्लाइमेट चेंज का दे दिया। तो वो एक
ट्रिकी थी, बेसिकली एडिशनल रिसोर्सेज बहुत कम आए। तो इसके असरात लाज़मी बातें आते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि $3.7 पर डे इनकम अगर किसी की नहीं है पर कैपिटा, तो वो गरीब कैटेगरी में आता है। और 2023 में वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है कि 37% लोग पाकिस्तान के अंदर इस कैटेगरी के अंदर हैं। और फिर अभी जो रिसेंट प्राइस हाइक है उसके अंदर मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो हुकूमत पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक सपोर्ट दे रही है, ख़ास तौर पे जो सोशल सेफ्टी नेट का हमारा प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, 6.1 मिलियन फैमिलीज़ को हर कैटर कर रहे हैं। सही। लेकिन स्टिल वो नाकाफ़ी नहीं है। उसके लिए अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हम थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड जिससे मेरा ताल्लुक़ है, हमने इस पे काफ़ी काम भी किया है। और हमारा एक मॉडल है ग्रेजुएशन का जिसको हुकूमत पाकिस्तान बड़ा अच्छा तरीके से समझ रही है और अब स्केल करने की कोशिश करी है कि इन बेनिफिशरीज़ को बजाय मछली देने की, मछली पकड़ना सिखाया जाए इन लोगों को। नादिर गुल साहब, आपने कहा, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की, आपका भी यही था कि हमें मतलब फ़िश खाना नहीं, फ़िश पकड़ना भी सिखानी चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते रहे, पहले भी हम देखते रहे कि जी टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए स्किल लेबर तैयार करने के लिए, या यूनिवर्सिटीज़ में भी बाकायदा एक डायरेक्शन के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए कि जिसका उनको फ़ायदा भी हो सके। अब डिग्रीज़ लेके जो है अगर इसी तरह सड़कों पर फिरते रहेंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिसोर्स है जिसको टैप किया जा सकता है। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट भी होती है इन्हीं चीज़ों से। तो इस पर कहाँ पे हम लैग करते हैं? और फिर हमें बहुत सारे इंटरनेशनल डोनर्स भी इस पर सपोर्ट करना चाहते थे, मुझे याद है वर्ल्ड बैंक भी करना चाहता था और बहुत सारे, लेकिन हम फिर कहाँ पे रुक गए और आगे क्यों नहीं बढ़ सके इस पर? देखिए, इसमें एक तो यह है कि मैं सिर्फ एक बात ऐड करूँगा आपके सवाल से हट के, जो पहले डिस्कशन हो रही थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट हैं और जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एनविसेज किए गए हैं, एनविजन किया गया है, तो उसमें जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते हैं, कंपनसेशन नहीं देते हम जैसे मुल्कों को, ये उनका फ़र्ज़ है। ये कोई खैरात या ज़कात की बात नहीं हो रही है, ये उनका फ़र्ज़ है। हैविंग सेड दैट, जो बात है यूथ पॉपुलेशन की, मेरा ख्याल ये कि मैं उससे पहले थोड़ा सा एक पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो 37% पॉवर्टी है, हमें टारगेटेड पॉवर्टी रिड्यूस करने के ऊपर पहले तवज्जो नहीं होंगी, जो कि हाउस होल्ड लेवल के ऊपर है। ये जो हम बात करें 6 मिलियन फैमिलीज जो बिस्प की बेनिफिशरी है, हमें इस हर फैमिली के साथ बैठ के, और ये PPF की अप्रोच रही है, हम सोशल मोबाइल डाटा इज अवेलेबल, उस फैमिली के साथ बैठ के उसका पोटेंशियल देख के उसको असेट प्रोवाइड करें, रिसोर्स प्रोवाइड करें कि वो अपना कोई ना कोई छोटा कारोबार शुरू कर दे। और हमने देखा है कि इवन 1 लाख रुपए तक भी अगर आप देते हैं तो कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू होता है जिससे वो फैमिली मशीन ले लेता है, छोटी दुकान लगा लेता है, रेडी लगा लेता है, किचन गार्डनिंग है, लाइव स्टॉक है उसके ऊपर वो। तो ये पहला तो ये है कि आपने इमीडिएटली कैश ग्रांट जो है ना, ये बिस्प की रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन मॉडल लें, और ये PPF ने ये मॉडल टेस्ट किया है। और इसके ऊपर एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने 7 कंट्रीज़ का इस तरह के प्रोग्रामों को इवेलुएट किया, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इसी इवेलुएशन के ऊपर।